हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट में। मैं हूं ओम मिश्रा और आज मैं टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट को डिस्कस करने वाला हूं। आई होप दैट आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होंगी और बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने क्वेश्चनों के माध्यम से टाइम एंड वर्क पढ़ाना शुरू किया आप लोगों के लिए। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, अगर देखा जाए टाइम एंड वर्क पाइप टंकी में अगर 50-60 क्वेश्चन करा भी देते हैं तो 50-60 क्वेश्चन आप भी कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन से बन ही जाएंगे आपसे। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही लेंदी प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही देखो यार, प्रश्नों से मत डरो, क्योंकि प्रॉब्लम में ही समस्या होती है। प्रॉब्लम में भी समस्या का हल होता है। यानी कि प्रश्न है तो प्रश्न में ही सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं। आप प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं बच्चों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो प्रश्न आप देख रहे हो, जो किसी भी पैटर्न का प्रश्न देख रहे हो, पहले उसको पढ़ने का प्रयास करो, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो। प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार, अर्थमेटिक तो और ज़्यादा। एडवांस में आपको रूल पता होना चाहिए। एडवांस तो पढ़ाएंगे, एडवांस में आपको रूल पता होना चाहिए, तो आप एडवांस में रूल से चल सकते हो। अर्थमेटिक में लॉजिक से चल सकते हो, जितना लॉजिक आप यूज कर सकते हो। और क्वेश्चन जितना पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आज के सेशन का मैं अपने क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करता हूँ और आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का देखभाल कर रहे होंगे, उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका जब भी होने जाए, आप बाजी मारोगे, यानी अपनी जो तलवार है उसमें धार मजबूत करके रखोगे। युद्ध कभी भी छिड़ सकती है, कोई नहीं जान सकता है। अपने हथियार को मजबूत करो, अपने पढ़ाई को मजबूत करो और जितना हो सकता है उतना बेहतर करने का प्रयास करो। हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं प्रॉपर तौर पे। और आप आ जाइए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा और मेरे हाथ में होगा। आज हम लोग कुछ मजदूरी से प्रश्न करेंगे, कुछ कार्य क्षमता का प्रश्न करेंगे। जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कार्य क्षमता से, तो मैंने पहले क्लास में लिखवाया था कार्य क्षमता के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती मजदूरी का दिन का अनुपात होता है और कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर मजदूरी का अनुपात होता है। आज के सेशन का पहला प्रश्न हमारे सामने है और पहले प्रश्न को देखिएगा। पहले प्रश्न के साथ साथ मैं आपको एक कुछ नोट लिखवा दे रहा हूँ। हमने कहा क्षमता के अनुपात के बराबर क्षमता के अनुपात के बराबर मजदूरी का अनुपात होता है। मजदूरी का अनुपात होता है। मजदूरी का अनुपात होता है क्षमता के अनुपात के बराबर। ध्यान देना, जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के रेशियो के बराबर ही जो मजदूरी जो होती है उसका अनुपात होता है, उसका रेशियो होता है। जो जिससे क्या होता है कि क्षमता कहाँ की जाती है? कार्य जब नियत होता है, तो कोई व्यक्ति मान लो कि जब कार्य नियत है, एक व्यक्ति उस कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है बी की क्षमता ज़्यादा होगी। एक कार्य को बी 5 दिन में ही कर जाता है, उसी कार्य को ए 10 दिन में करता है। अब सोचो कि ये धीरे धीरे करता होगा, उसकी कार्य क्षमता कम होगी, बी की कार्य क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कार्य क्षमता के अनुरूप ही मजदूरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि बी ने 10 दिन काम किया तो उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी और ए ने 5 दिन काम किया उसको कम मजदूरी मिलेगी। तो अब इतना याद रखना, कार्य क्षमता के बराबर मजदूरी का अनुपात होता है। जितनी कार्य क्षमता होगी उतनी ही मजदूरी मिलेगी। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। जो सुमन है उस काम को कितने दिन में कर रही है भाई? सुमन एक काम को कितने दिन में कर रही है? 3 दिन में कर रही है। और कह रहा है कि सुमित उसी कार्य को 2 दिन में कर ले रहा है। कितने दिन में? 2 दिन में कर रहा है। हमने कहा 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 6 हो गया। 3 2 का एलसीएम लिया कितना हो गया? 6 हो गया। 3 2 का एलसीएम लिया कितना हो गया मेरे दोस्त? 6 हो गया। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? कार्य क्षमता के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर मजदूरी का अनुपात होता है। यानी सुमन ने जिस कार्य को 3 दिन में किया उसी कार्य को सुमित ने 2 दिन में कर दिया। जिस कार्य को सुमन ने 3 दिन में किया उसी कार्य को सुमित ने 2 दिन में किया। तो जाहिर सी बात है सुमित की जो क्षमता है वो ज़्यादा है सुमन से। तो हमने कहा सुमन की क्षमता 1 दिन में 2 यूनिट करने की, सुमित की क्षमता 3 यूनिट करने के। कार्य कितना? 6 यूनिट करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे मजदूरी पूछा है, बोला है कि बताओ कि उनको कुल 150 रुपये मिले हों, तो इसमें से सुमन का क्या भाग होगा? सुमन का भाग पूछा है, उनको कितना रुपये मिला है? 150 रुपये। हमने कहा कि 3 2 5 2 3 कितना होगा? 5। ये 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा हो, कितना? 150 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 30 रुपया। तो हमने कहा सुमन को कितना मिलेगा भाई? सुमन को मिलेगा
सुमन को मिलेगा 2 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा, 2 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 60 रुपये। सुमन को कितना मिलेगा? 60 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, यानी ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, सुमन को 60 रुपये। मैंने क्या बोला आपसे कि बात को समझिए, पूरा पैटर्न वही है, पूरा का पूरा पैटर्न वही है, बस क्या है अंतर थोड़ा सा है कि सुमन को कितना मिल जाएगा? सुमन को मिल जाएगा 60 रुपया मिल जाएगा। अगर पूछा होता कि सुमित को कितना मिलता है, 3 गुणे 30 बराबर कितना मिलता है? 90 रुपये। मैंने क्या बोला आपसे? कार्य क्षमता के बराबर ही मजदूरी का अनुपात होता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक एक प्रश्न को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, मज़ा आने वाला है और कंसेप्ट क्लियर करते रहिएगा आप लोग, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होने वाली है। आ जाओ। कह रहा है ए और बी ने किसी कार्य करने का 4500 रुपये का ठेका लिया। ए बी जो है किसी कार्य करने के लिए 4500 रुपये का ठेका लिए हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कार्य पूरा कर लिया। तो सी ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना होगा? तो हम सी की क्षमता निकालेंगे। कह रहा है कि ए जो है काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है भाई? ए काम को जो 45 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में पूरा कर लेता है? ए काम को 45 दिन में पूरा कर लेता है। जो बी है उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है? सॉरी यार, 45 दिन नहीं यार, ए काम को जो है 8 दिन में पूरा कर लेता है, बी जो है 12 दिन में पूरा कर लेता है। जब सी की सहायता लेते हैं, सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जब सी की सहायता लेते हैं सब, ए काम पूरा कर लेते हैं कितने दिन में? 4 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। ठेका कितने का लिया? 4500 का ठेका लिया। 8 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हमको लगता है कि 8 12 4 का एलसीएम 24 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। 8 3 का 24, 12 दूना 24, 4 6 का 24, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सी की क्षमता निकालनी है, तो सी की क्षमता तो निकल जाएगी। हमने कहा ए बी की क्षमता 3 2 5 है। अगर इसमें से ए बी सी की क्षमता कितनी है? 100 है। इसमें से ए बी की क्षमता घटा देंगे, सी की क्षमता आ जाएगी। तो हमने कहा जब ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं, तो ज़्यादा फोकस मत करिएगा, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों की क्षमता है इसमें सी, यानी 6 यूनिट। सी की क्षमता पहले निकाल लें कि सी की जो क्षमता होगी, सी की क्षमता जो है क्षमता कितनी? 1 यूनिट की है। कितने यूनिट की है? 1 यूनिट की है, क्योंकि 6 में से 3 2 5 घटाएंगे तो एक आएगा। हमने कहा 6 यूनिट की वैल्यू दे रखा हुआ कितना? 6 यूनिट वैल्यू देखा है 4500। कितना दे रखा भाई? 4500। 1 यूनिट वैल्यू 6 7 42, 6 5 30, यानी 750 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 750 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 750 रुपये। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कट गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 750 रुपये। यही कितना होगा? 750 रुपये। यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 1 यूनिट वैल्यू 750 रुपये हो जाएगी। यानी सी का जो एक दिन की मजदूरी होगी, सी की मजदूरी होगी टोटल, वो कितनी होगी? 750 रुपये। अगर पूछा होता कि ए की मजदूरी कितनी होगी, तो 750 गुणे 3, बी की कितना तो 750 गुणे 2, इतना होगा। चलिए आ जाइए। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछते रहिएगा। आज ये अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है? कह रहा है कि भाई आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो रमन उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो मैंने बोला ना कि कार्य क्षमता के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती दिन का अनुपात होता है। ध्यान देना, दिन के अनुपात के पहले दिन क्लास में बताया था मैंने, दिन के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती, दिन के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती क्षमता का अनुपात होता है, कैपेसिटी का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। इतना ध्यान रखना, अनुपात होता है। यानी दिन के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स। जो कैपेसिटी का जो दिन का रेशियो होता है ना, उसके जस्ट इनवर्स किसका रेशियो होता है? कैपेसिटी का रेशियो होता है। इसको ध्यान रखना, इसी पे प्रश्न लगेंगे, नोट करते जाना कहीं ना कहीं। प्रश्न आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है। कह रहा है कि रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। रमन जो अमन से, अगर देखा जाए यहाँ पे कार्य क्षमता ही ले लेते हैं, रमन जो है अमन से, रमन जो है अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। अमन को 100 मान लिया जाए, रमन को कितना मान लीजिए भाई? 25% मतलब 125। तो इसको काट सकते हैं क्या?
25 25 125, 25 चौका 100। इनकी क्षमता का अनुपात कितनी हो गई? क्षमता का अनुपात 4 संबंध 5 हो गई। हमने 4 5 कैल्शियम लिया, 20 हो गया। 20 हो गया ना मेरे भाई, 20 हो गया। हमने कहा कि 5 चौका 20 और 4 25, दिन का अनुपात ये आ गया। ये क्षमता का अनुपात है। ये वाला जो है नीचे वाला क्षमता का अनुपात है, ऊपर वाला किसका अनुपात है? दिन का अनुपात है। अब क्या बोला है कि अमन एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है। अमन जो है कार्य को, यानी 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो क्या पूछा है कि रमन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? रमन कितना? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 5 बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? 20। रमन उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी दिन ज़्यादा लेगा। ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर बनेगा। यही क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यही उसका आंसर बनेगा। चलिए पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए आप लोग। किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। हो, आ जाइए। अगला प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न है, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना अधिक दक्ष है। प्रतिभा जो सोनिया से, आपके स्क्रीन पे प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिभा जो है सोनिया से, प्रतिभा जो है सोनिया से कहाँ गया भाई? प्रतिभा जो है सोनिया से 3 गुना दक्ष है, इसलिए सोनिया 60 दिन में 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। तो प्रतिभा और सोनिया अलग अलग कार्यक्रम में कितने कितने दिन में पूरा करेंगे? आ जाइए। कह रहा है कि क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि सोनिया जो है, प्रतिभा जो सोनिया से, यानी हम प्रतिभा को लेते हैं, प्रतिभा को लेते हैं, यानी प्रतिभा हो गई ये, और ये क्या हो गई? सोनिया हो गई। क्या हो गई? सोनिया हो गई। सोनिया हो गई। सोनिया गांधी नहीं मेरे दोस्त, ये सोनिया हो गई। ये प्रतिभा हो गई, ये सोनिया हो गई। हमने कहा कि कह रहा है कि सोनिया जो है प्रतिभा से 3 गुना अधिक दक्ष है। प्रतिभा का क्षमता 1 है, सोनिया की क्षमता कितनी है? 3 है। इनका एलसीएम लिए तो 3 हो जाएगा, तो इनका क्षमता 3 संबंध है, दिन आ जाएगा इतना, 3 और 1 का। कह रहा है कि 60 दिन कम समय पूरा करते। जब कम समय पूरा करने की बात कर रही है, कम समय पूरा करने के बारे में, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना होगा? 2 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई? 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो प्रतिभा जो काम करे कितने दिन में? प्रतिभा उस काम को कितने दिन में पूरा करे, क्योंकि इसकी कितनी यूनिट है? 3। 3 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा? प्रतिभा उस काम को 90 दिन में पूरा करेगी। सोनिया कितने दिन में पूरा करेगी? सोनिया पूरा करेगी 1 गुणे 30 बराबर कितना? 30 दिन में। ये आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा मेरे दोस्त? ऑप्शन बनेगा 30 और अलग अलग कार्य करें तो प्रतिभा सोनिया, प्रतिभा सोनिया, प्रतिभा सोनिया। प्रतिभा 90 दिन में, सोनिया 30 दिन में। तो 60 और 90, 30 90 आ रहा है क्या? ऑप्शन सी बन रहा है क्या? ऑप्शन सी आपका 30 90 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिभा और सोनिया सही तो है। अलग अलग कार्यक्रम से कितने दिन में पूरा करेंगे? एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है सी वाला 60 और 90 का, 30 का 90 का, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला 30 और 90 का ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई आंसर नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं हम लोग, बढ़ते रहेंगे मंजिल की तरफ। एक एक क्लास हम लोग बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर क्लास में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। कह रहा है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ, इसको लिख लीजिएगा। मैंने कहा कि m1 इंटू d1 बटे में w1 बराबर m2 इंटू d2 बटे में w2। एक फॉर्मूला होता है, इस पे हम लोग काम करेंगे। दूसरा होता है m1 इंटू h1 इंटू d1 बटे में w1 बराबर m2 इंटू s2 इंटू d2 बटे में कितना w2। इस पे काम करेंगे। कभी कभी कार्य देता है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं। ये क्या होता है मैं बता दूं कि जब हम व्यक्ति लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जब आदमी को लगाएंगे, क्या लगाएंगे? व्यक्ति को लगाएंगे, तो दिन लेगा ही लेगा। तो क्या करेगा? पूरा काम करेगा, पूरा कार्य
करेगा, व्यक्ति लगेगा, दिन लगेगा। ए वाला पैटर्न बनता है, ए वाला। अब तुलना बात होती है तो हम दो व्यक्तियों की बात करते हैं। दिन क्या हो, का पूरा कार्य क्या होता है, नियत होता है। जब इसकी बात करते हैं तो व्यक्ति लगता है। कभी कभी घंटे की बात हो जाती है, घंटा लगता है, उसके बाद से दिन लगता है, यानी 8 घंटा काम करेंगे तो क्या होता है, पूरा कार्य होता है। पूरा क्या होता है, कार्य होता है, ए होता है। दूसरा पैटर्न ए वाला है, दोनों का पैटर्न यही है। और जो कार्य होता है वो पूरा जो कार्य होता है वो क्या बन जाता है, अंश हर बन जाता है। इतना हम लोग काम करते हैं, इसी में पूरा का पूरा सिस्टम है और इसी को पूरा का पूरा सिस्टम हम लेकर चलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि केवल एक चीज़ नहीं दिया होता, इसमें तुलना की बात होती है। इसमें जब तक ये तुलनात्मक व्यवहार पे चलती है और ये बहुत अच्छा मिश्र समानुपात का प्रश्न बनता है। यहाँ से मिश्र समानुपात का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ बने रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाओगे। इसको दोनों नोट कर लेना। M1 × D1 बराबर M1 × D1 बटे में W1 बराबर M2 × D2 बटे में W2, M1 × H1 × D1 बटे में WN, M2 × H2 × D2 बटे में W2। व्यक्ति गुणे घंटा गुणे दिन बराबर पूरा कार्य, व्यक्ति गुणे दिन बराबर पूरा कार्य, इतना होता है। इसको पूरा कार्य को अगर देखेंगे, जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो हर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। दो गुटों की तुलना करेंगे तब। तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न होगा, आपके स्क्रीन पे इसी तरह से प्रश्न होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसी पे हम लोग काम करेंगे आज। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष 8 लड़के, 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में इक्वल टू, कह रहा है कि 26 पुरुष 48 लड़के, 26 मैन प्लस 48 बॉय उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं भाई, 2 दिन में पूरा कर देते हैं। इतना तो कंफर्म है। तो मैं आपसे बता दूं कि जब पुरुष और महिला की बात होती है, जब भी पुरुष महिला की बात होती है, जब तुलनात्मक व्यवहार की बात होती है तो तुलना हमेशा समान कैटेगरी में की जाती है। पुरुष की तुलना पुरुष से, महिला की तुलना महिला से, बच्चों की तुलना बच्चों से, पुरुष की तुलना महिला से नहीं कर दी जाती है, महिला की तुलना पुरुष से नहीं की जाती है। यानी तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि बता दो कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय पूरा कर लेंगे। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी एक वैल्यू को उठा लेंगे, किसी एक वैल्यू को उठा लेंगे, किसी एक तुलना तो करना ही करना है। तब मैंने एक वैल्यू को उठाया तो मैंने कहा 6 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन, 8 बॉय काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 15 पुरुष, नीचे वाला जो क्वेश्चन है 15 मैन प्लस 20 लड़के 20 बॉय उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। M1 × D1 बराबर M2 × D2 पे फॉर्मूला बैठ गया। अब इनको क्या करेंगे, पहले इनको पुरुष महिला हम बदलेंगे, पहले तुलना करेंगे। हमने कहा कि 10 से गुणा कर दें तो इसको कितना हो जाएगा हमारा, 10 से गुणा करें तो हो जाएगा हमारा 60 मैन प्लस 80 बॉय। कितना होगा, 80 बॉय बराबर 26 × 52 मैन, 52 मैन बराबर 48 × 96 बॉय, इतना हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दो तो 8 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 8 मैन बराबर कितना होगा, 16 बॉय। यानी 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 बॉय। 1 मैन बराबर 2 बॉय हो जाएगा। 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 बॉय। इतना हमने तुलना कर लिया। यहाँ से इतना काम आपको करना है। 1 मैन बराबर कितना बॉय, या तो इन सबको मैन में बदल दो या तो सबको बॉय में बदल दो। तो हमने कहा मैन बदलेंगे बॉय में बदलेंगे तो 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 6 मैन बराबर कितना होगा, 12 बॉय। ये 12 लड़के प्लस 8 बॉय काम को कितने दिन में, 10 दिन में। 15 मैन, 1 मैन बराबर 2 बॉय, 15 मैन मतलब कितना, 30 बॉय। 30 बॉय प्लस 20 बॉय। अब क्योंकि जोड़ सकते हैं D2 हो जाएगा हमारा। हमने कहा 12 कितना होगा, 20, 20 × 10 बराबर कितना होगा, 50 × D2, 50 × कितना होगा, D2 हो जाएगा। हमने 0 से 0 काट दिया, D2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 बटे में कितना होगा, 20 बटे में 5, यानी कितना हो जाएगा भाई, D2 की वैल्यू 4 हो जाएगा। आंसर कितना होगा मेरे, 4। ये आंसर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा, बी वाला ऑप्शन ए बन रहा है यहाँ पे। तो किसी को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी मैंने कहा जैसे प्रश्न दिया वैसे कर लो। अब कहोगे सर बड़ा हो रहा है, कैसे हम लोग परीक्षा में करेंगे। तो मेरे भाई गणित पढ़ रहे हो, गणित में तो बड़ा तो होगा ही होगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। अब इस पर हम प्रैक्टिस किए तब तो हमारे लिए बन गया ना। हम एग्जाम में जाएंगे तो पूरा लिख नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात 2-3 स्टेप हटा देंगे। सिंपल सी बात वहीं से जो कैलकुलेशन किए हैं 8 1 मैन 2 बॉय, हम क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सीधे 4 निकाल देंगे। अब क्यों निकाल देंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने इस क्वेश्चनों को बहुत बार पढ़ा हुआ मैंने देखा हुआ है।
तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा ऐसे प्रश्न, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत आपको होगी। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो बच्चा बना नहीं पाता, या तो बच्चा छोड़ के बना लेता है, या तो टीचर पढ़ा नहीं पाता, या तो टीचर इस सेगमेंट को छोड़ देता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, ये वर्क एंड टाइम का सबसे कठिन टॉपिक होता है। वर्क एंड टाइम का सबसे कठिन कितना आएगा आंसर भाई? 4। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन टाइप के देखते हैं प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न क्या बोला है कि अगला प्रश्न जो हमारा है बोला है कि बता दो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ध्यान देना। कह रहा है 6 पुरुष 8 स्त्रियां काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि 6 मैन है ना, 6 मैन प्लस 8 मैन किसी काम को कितने में पूरा करते हैं? 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में पूरा करते हैं। बोला है कि 3 पुरुष 3 मैन अब प्लस 4 मैन काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मेरे भाई जब ये आधा हो रहा है, क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, तो इसको दुगुना होना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 20 दिन। जब देखो जितने अगर कार्य कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो, अगर मैं बात करता हूँ 10 × 10, 10 × 10 बराबर कितना होता है? 100। हमने कहा कि जब मैन हो, इतना मजदूर हो, प्लस दिन लगता हो तो कार्य 100 यूनिट पूरी हो जाती है। 10 आदमी 10 दिन मिलकर 100 यूनिट काम पूरा करेगा। जब पुरुष की संख्या घटेगी तो दिन आपको बढ़ाना पड़ेगा, जब पुरुष की संख्या बढ़ेगी तो दिन आपकी घटेगी, क्योंकि टोटल काम क्या होता है? नियत होता है। मैंने पहले दिन क्लास बताया टोटल काम क्या होता है? नियत होता है। तो इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं, ऐसे प्रश्न में कुछ था ही नहीं। हमने कहा ये कितना हो गया? 2 से भाग दिए, इसमें 2 से भाग दिए, तो इसमें 2 से गुणा ही करना पड़ेगा हमको। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आ जाओ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा। प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेले कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए जो है बी से अधिक कार्यकुशल है। अगर बात करते हैं ए की और बी की, ए की और बी की, ए जो है बी से, बी को हम लोग 100 मान लेते हैं। कितना? ए कितना होगा? अधिक 20% है तो 20 हो जाएगा। 20 छक्के 100, 20 × 50 100, यानी 5 से कैल्शियम लेंगे 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और कितना होगा? 6 हो जाएगा। कह रहा है कि बी अकेला कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो एक कितना यूनिट? 5 है, तो कितना होगा? 5 × 2 बराबर कितना होगा? 10। यानी कितने दिन में पूरा कर देगा? 10 दिन में पूरा कर देगा, क्योंकि ए की क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता कम है, तो ये दिन कम लेगा, बी ज़्यादा लेगा। ये आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न था, ये आप लास्ट प्रश्न था। मुझे लगता है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, और आगे चलोगे तो और अच्छे प्रश्न मिलेंगे इसमें। और जो M1 × D1 वाली बात कर रहे थे ना, उसको अगले सेशन में मैं कराऊँगा आपसे। और किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। चलिए, धन्यवाद।